उनका जो है जन्म स्थली दुगवा की धरती पर जी ये हमारे वंशज हैं समस्त गांव के, हमारे समस्त अमर शहीद मंगल पांडे के वंशज इस गांव को आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। इस जलवे के साथ हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कमी है, इसके लिए जो है आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। हमारा पूरा गांव करबद्ध निवेदन सरकार से करता है, इसके ऊपर सरकार जांच बिठाए, जो हमारे हैं इनको उचित सम्मान उचित मान दिया जाए, जिससे हम लोग सीना तान के समाज में चल सकें। और नमस्कार दोस्तों, इस समय आज हम लोग मौजूद हैं अयोध्या धाम के दुगवा गांव में, जहां की महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म बताया जाता है। और आज 19 जुलाई का दिन है। देखिए यहाँ अभी लोगों ने माल्यार्पण किया और इनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और इसको लेकर के यही नहीं बल्कि पूरे देश में आज मंगल पांडे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन यह स्थान इसलिए खास हो जाता है कि इन लोगों का कहना है, इन लोगों का दावा है कि मंगल पांडे जी इसी गांव के रहने वाले थे, यही उनका जन्म था। इनके वंशज आज यहाँ मौजूद हैं। ये पूरा गांव, यहाँ का जो पांडे परिवार है वो इन्हीं का वंशज है। तो आइए इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के अभी हम बात करते हैं। उसके बाद इस मुद्दे को लेकर के भी बात करते हैं कि इनके नाम पर अभी तक जो भी पत्थर लगाया गया है या जो कुछ भी ज़िले में हुआ है संतोषजनक है कि नहीं है। आइए अभी हम आपको बात कराते हैं। आप डॉक्टर साहब पहले अपना परिचय। मैं डॉक्टर तेज बहादुर शास्त्री, निज निवास अयोध्या। तो डॉक्टर साहब मंगल पांडे के बारे में क्या जानते हैं? मंगल पांडे राष्ट्र के उन्नायक रहे हैं। इन्होंने जश्न आज़ादी की प्रथम चिंगारी बन करके देश को आज़ाद कराने का कार्य किया और धर्म की रक्षा किया। और इन्होंने प्रथम चिंगारी के रूप में जो है अंग्रेजों के सीने को छलनी करने का कार्य किया। उस समय की यह प्रथा थी कि कारतूस में लगी हुई गोली जो थी उसके ऊपर का अग्रभाग हम कुछ लोगों के मुख से यह सुना करते थे कि इसमें सूअर की चर्बी, जो कि मुसलमानों के लिए अभिशाप है, और हम सनातनियों के लिए गाय की चर्बी अभिशाप है, क्योंकि गाय के रोम रोम में 36 करोड़ देवताओं का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हम लोगों ने बगावत किया और अंग्रेज को के सीनों में 8 गोलियों को दागते हुए उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। नहीं, ये बताइए डॉक्टर साहब कि कुछ लोग कहते हैं कि बलिया उनका जन्म स्थान है, कुछ लोग कहते हैं कि अम्बेडकर नगर उनका जन्म स्थान है, और आप लोग कहते हैं कि यहाँ दुगवा में है। तो क्या सही है? दुगवा में उनके नाम के तमाम भोजपत्र में लिखे गए अभिलेख मिले, उनकी तमाम पांडुलिपियां मिली, जो कि यह दर्शाती है कि अमर शहीद मंगल पांडे का जन्म दुगवा में ही हुआ है। क्योंकि और जगह पे अन्य साक्ष्य नहीं है, जो कि बलिया के लोग दावा करते हैं कि यहाँ पैदा हुए, लेकिन भोजपत्र और जन्म का जो है मौलिक उल्लेख जो भोजपत्र पर तारांकित है वह यहीं के विद्वान ब्राह्मण के रूप में जाने जाने वाले, जिनकी तूती बजती थी, जिनकी विद्वता को जो है लोग तक्षशिला से लेकर के वाराणसी तक सब यहीं आते थे ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञानी बाबा के नाम से कहे जाते थे। उनके हाथ से बनाई गई उनका जो है जन्मांक यह बताता है कि बलिया में नहीं वरन उनका जन्मोत्सव
उनका जन्मदिन, उनका जो है जन्म स्थली दुगवा की धरती पर ही हुआ है। देखिए, हमारे बीच मौजूद है उनके वंशज, जो कि 25 वर्षों से इनकी जयंती मनाते हुए चले आ रहे हैं और पहले इनके पिताजी मनाते थे। उनके दिवंगत हो जाने के बाद ये स्वयं मनाते आ रहे हैं। इस बार कौन हुई है 197वीं जयंती चल रही है। तो ये तो आपके वंशज हैं? जी, ये हमारे वंशज हैं। कैसे पता चला? और इनका साक्ष्य है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया, सारे भोजपत्रों में इनका है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो विगत वर्षों में 25 सालों में हम लोग मनाते आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं साक्ष्य के आधार पर ही मनाते आ रहे हैं। इस साक्ष्य को कहीं न कहीं प्रूव किया गया है, तब हम आज जाकर के इस जगह पे 25 साल पे खड़े हैं। और हमारे स्वर्गीय पिता श्री राजकिशोर पांडे जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज हम निरंतर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारे समस्त गांव के, हमारे समस्त अमर शहीद मंगल पांडे के वंशज इस गांव को आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। इस जलवे के साथ हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय का प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि मंगल पांडे के नाम पर शासन प्रशासन द्वारा जो जिले में किया जा रहा है, अब तक जो कुछ हुआ है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जितना इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसा कि ये विदित है कि यहाँ दुगवा के ये निवासी थे, लेकिन इनके स्थानीय निवास स्थान के अगल बगल में इनकी वो स्थिति नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। आज इनके लिए न इनका वहाँ पर ये क्या कहते हैं, इनका कोई मूर्ति लगी है, न इनके कोई रास्ते हैं या कोई रोड पर लगा इनका नाम। ये प्रचार प्रसार की यहाँ कमी है। इसके लिए जो है आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए और जिससे कि इसका प्रचार प्रसार हो। अब ये कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे, ये तो अलग चीज़, लेकिन यहाँ के बारे में भी जो उनकी स्पष्ट जानकारियाँ मिलती हैं, इससे लगता है कि यहाँ के भी दावे निराधार नहीं किए जा सकते। ये दावे सत्य है, ये दुगवा के ही थे, इसलिए यहाँ के अगल बगल इनके गांव क्षेत्र में इनकी प्रतिमाएं होनी चाहिए। इनके रास्ते पर, इनके गाँव के जाने वाले रास्ते पर मार्ग पर इनका पत्थर होना चाहिए। ये सब होना चाहिए। इससे मेरा नाम अतुल पांडे है, इसी गांव का निवासी हूँ और मंगल पांडे जी हमारे पूर्वज थे। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए? होने के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन जब पहले ये हमारे हो जाएं, जो राजनीतिक विलासता चल रही है उसके हिसाब से हमारे हो ही नहीं सकते ना। हम सरकार से और मीडिया बंधु सबसे मांग करते हैं, तमाम किस्म की DNA जांच और CBI ED तमाम चीज़ें हैं। नहीं, ये तो इस समय पूरे राष्ट्र के नहीं है, हर आदमी राष्ट्र का होता है, लेकिन पहले घर का तो हो जाए। घर का ही नहीं रहेगा, राष्ट्र कैसे हो जाएगा? पहले उसका जन्मस्थान तो संरक्षित हो। हम चाहते हैं कि कोई जांच दिखाई जाए और जांच उस समय से हो जब से इसके पहले कहा गए थे, जब से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुए उसके बाद से ही क्यों नगमा इनका ग्राम स्थान हो गया है। उसके पहले इनका ग्राम स्थान कहाँ माना जाता था? हमारा पूरा गाँव करबद्ध निवेदन सरकार से करता है, इसके ऊपर सरकार जांच बिठाए और ये महापुरुष जो हमारे हैं इनको उचित मान दिया जाए, जिससे हम लोग सीना तान के समाज में चल सकें और कह सकें कि हाँ ये हमारे हैं। नहीं तो लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, वो कहेंगे वहाँ के हैं, हम कहेंगे यहाँ के हैं। इसलिए सरकार को उसमें दखल देनी चाहिए और उसका निराधार करना चाहिए। देखिए, जो लोग पूरे देश से जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मंगल पांडे के नाम पर 2 शब्द जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।